मंत्री बनने के बाद पहली बार क्षेत्र पहुंचना हुआ और हमको थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था कि अभी गोड्डा कैसे पहुंचा जाए, लेकिन आप लोग हमारे मंत्रालय के परिवार का हिस्सा है। आप लोगों की बातों को, आप लोग के आग्रह को हम मना नहीं कर पाए और आप लोगों को भी जल्दी जल्दी इस मेरे समय के मुताबिक आना पड़ा। थोड़ा कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि खास करके महागठबंधन के लिए या पंचायती राज के लिए जो कांग्रेस की सोच रही है शुरू से, उसकी ट्रेनिंग हम लोगों को यूथ कांग्रेस के समय से ही है। तो आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त रहना है कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को सशक्त करना मेरी प्राथमिकता में होगा। और झारखंड में भले ही चुनाव पार्टी पे या सिंबल पे नहीं होता है, अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए भी आप लोग हैं, लेकिन मंत्रालय का जो काम होगा वो सबको साथ लेके चलने वाला होगा। और पंचायती राज आज पूरे मेरे मंत्रालय में पंचायती राज का आज सबसे छोटा शहर है, लेकिन ये आने वाले समय में कैसे आगे बढ़े इस पर मेरी प्राथमिकता होगी। मंत्रालय संभाल के कुछ ही समय हुआ, लेकिन आप लोगों को सशक्त करने के लिए सबसे पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो बातें हैं, जो अधूरी हैं, उसको हम लोग प्राथमिकता पे करेंगे। जनप्रतिनिधि, मुखिया जी हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, सभी को सम्मान मिले। और जो आपकी उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं हमसे छुपा हुआ नहीं है, कई बातों के लिए हम लोग भी आप लोगों के साथ आंदोलनरत रहे, चाहे आप लोगों की बात को पूर्व जो भी मंत्री रहे उन तक पहुंचाते रहे हैं। तो आप लोगों के जो मांग है उन सब से भी हम लोग सहमत रहे हैं और उसको पूरा करना हम लोगों के इस कार्यकाल का मुख्य बात रहेगा। अभी यहाँ मुझे एक पथ निर्माण का एक आवेदन पहाड़िया जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश हम लोग को पहले कैबिनेट में था कि जो गांव सड़क पुल पुलिया और गांव पुल पुलिया और सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, जहां से रोगियों के आने में परेशानी होती है, महिलाओं को प्रसव में आने के लिए परेशानी होती है, वैसे सड़कों को चिन्हित करके प्राथमिकता पर बनाना है। तो मैं राम पहाड़िया जी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम लोग इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आप लोग के आपके इस अधूरे सड़क को पूरा कराने का काम करेंगे। मेरे यहाँ जो भी मुखिया जी लोग हैं वो लोग जानते हैं कि हम करोड़ों का काम हर पंचायत में लाने का काम किए, चाहे वो जिला के फंड से हो, ग्रामीण विकास से आ सकता था, वहां से आया है, या फिर विधायक निधि का भी काम हम लोगों ने जितना भी पैसा निधि का हम लोगों को मिला उसको 100% खर्च करने का भी काम हम लोग अपने विधानसभा में किए हैं। जिस तरीके से हम लोग महगामा में ग्रामीणों की बातों को प्राथमिकता पर रख के कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए, उसी प्रकार पूरे राज्य में मुखिया जी लोगों का मान सम्मान, पंचायती राज के अन्य जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान और साथ ही साथ आपके अधिकारों को मजबूती से आप लोगों को के लिए लागू कराना, ये प्रशासनिक पदाधिकारियों को इसका साफ निर्देश रहेगा, ताकि आप लोग भी जो काम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में उसको करने में विलम्ब ना हो। आज सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है अगर पंचायती स्तर तक सहयोग ना हो। तो आप उस परिवार के बहुत मुख्य कड़ी हैं। हम लोगों के सर्जन पेंशन की योजना हो, मैया सम्मान योजना हो, सावित्रीबाई फुले बच्चों की छात्रवृत्ति की बात हो, पशुपालन से जुड़े हुए योजनाओं की बात हो, अभी धान और इन सब का भी क्रय हो रहा है, पीडीएस सिस्टम सही से चले, सिंचाई, पीने के पानी सब की व्यवस्था हो, चाहे जो खास करके ग्रामीण इलाकों में जो हम लोग सफाई की कमी को देखते हैं, जिस तरीके से प्लास्टिक, थर्मोकोल और हमारे पोखर तालाब में गंदगी फैलाया जा रहा है, उस पर अगर नियंत्रण चाहते हैं तो वो आप लोगों के साथ में काम करके ही करा पाना संभव है। मेरा आप लोगों से बस इतना ही आग्रह रहेगा कि ग्रामीणों की सुविधा का आप लोग
पूरा ध्यान रखिए। बेवजह की परेशानी और जो योजना सरकार की तरफ से जो पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़े लोग हैं वहां से आप लोग शुरुआत करिए। इस बात का आप लोगों से सिर्फ ध्यान रखने को मेरा आग्रह निवेदन भी है, और सरकार भी इस बात को ही सबसे ज्यादा ध्यान देगी कि आज अबू आवास अगर किसी को जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ना दे करके जिसका घर प्लास्टिक और खपड़ का है, कोई ऐसा समर्थवान को जा रहा है तो उस पर सरकार बहुत साफ शब्दों में, आप देखे बहुत सारे वीडियो लोग पर भी कार्रवाई हुई। प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी लगाम लगा के रखने में आप लोग सहायक हो सकते हैं। आप लोग भी इस बात का प्रयास कीजिए, क्योंकि सरकार से जितनी योजनाएं आपको अभी इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में आप लोग का कार्यकाल तो मुझे लगता है 2-2.5 साल रहा होगा, लेकिन जिनका अनुभव पिछले सरकार में, डबल इंजन की सरकार में भी रहा है, वो लोग भी जानते हैं कि एक पेंशन देना मुश्किल था। आप लोगों के दरवाजे पर भी पेंशन वालों का लाइन लगा रहता था। आज आपसे शायद ही कोई पेंशन मांगने आता होगा। अब जिसका 60 साल पूरा हो रहा होगा या कोई महिला 50 पार कर रही होगी, वही आपके दरवाजे आता होगा। नहीं तो बूढ़े बुजुर्गों को आप लोगों ने संतुष्ट किया है और उनके काम को किया है। अबू आवास भी उसी प्रकार से पर्याप्त संख्या में बनेगी। इसलिए आप लोगों से यही कहना है, क्योंकि हम लोग भी कहीं जाना आना करते हैं तो अबू आवास को लेकर के शिकायत मिल जाती है। आप लोग उस पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान इस सरकार का प्रथम एजेंडा है। वो आप लोग के माध्यम से पूर्ण हो जाएगा तो विकास के और भी कई पैमाने हैं, उन कामों को भी हम लोग करने का काम करेंगे। पीडीएस ढंग से चले, स्कूल की व्यवस्था ठीक रहे ग्रामीण इलाकों में, इन सब में आप लोगों का साथ सहयोग हम लोगों को चाहिए। और हम लोगों की सरकार ने इन आने वाले 5 सालों के लिए जो भी वादा किया है वो हम लोग पूरा करेंगे। पिछले 5 साल में भी हम लोगों ने जो नहीं भी कहा था वो भी जनता के हित में हम लोगों ने वैसे फैसले लिए। तो जो हम लोग जनहित के लिए ये सरकार बनी है और इतना प्रचंड बहुमत 56 सीट जीत करके आने का मतलब है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे थे। भ्रम फैलाने का बहुत प्रयास किया लोगों ने, लेकिन उस भ्रम में जो हमारा वोटर है वो कभी विचलित नहीं हुआ। और आज आप देख लीजिए गोड्डा में 3 सीट जो है महागठबंधन के पास। आप लोग भी काम करते हुए और सशक्त हो, ये हम लोगों का भी प्रयास रहेगा। और आप लोगों से भी समय समय पर हम लोगों को सुझाव और सहयोग मिलता रहेगा, हमको उसका पूरा भरोसा है। आप में से कई लोगों से हम व्यक्तिगत तौर पर मिलते रहे हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र के हों चाहे अन्य क्षेत्र के, और जो भी समस्या आई उसका हम लोग बहुत हद तक समाधान भी लिए। और अब तो आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से मंत्रालय ही अपने पास है, इसको आप लोग अपना ही समझिए और जनता के हित में काम कीजिएगा। और हम लोग साथ मिलकर के इस काम को करेंगे, इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस सम्मान के लिए, इस समय के लिए और इतने उत्साह से आप लोग यहाँ पहुंचे, उसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी एवं विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे सभी मुखिया, बहुत ही सौभाग्य का समय है कि हम लोगों के जिला में ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। ग्रामीण विकास विभाग में सबसे निचला कड़ी मुखिया का होता है और सबसे ऊपर का कड़ी राज्य स्तर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय का होता है। और गोड्डा जिला के लिए ये बहुत ही सुखद समाचार है। और चूंकि हम लोगों को पहले अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था मिलने के लिए, लेकिन आज के समय में हम लोग है कि जब भी किसी तरह का जरूरत है तो सारे मुखिया यहाँ जाके कभी भी मिल लेते हैं। और हम लोग इस चीज के लिए मैडम के मेहनत को बहुत बहुत नमन करते हैं कि इन्होंने जिस तरह से पिछला कार्यकाल में अपना जो योगदान दिया है, साथ ही सहकारिता मंत्री के रूप में
जिस तरह से झारखंड के किसानों का ऋण माफ किया और योजनाओं में बढ़ चढ़कर पूरे राज्य में फिर से इस सरकार को वापस लाने में जो योगदान दिया है वो काबिले तारीफ रहा है। हम लोगों के लिए जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। हम लोग इनसे ये सीख सकते हैं कि मेहनत से कैसे बुलंदियों को छुआ जा सकता है। क्योंकि नए लोगों के लिए जब पहली बार के बाद दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो वो सबसे मुश्किल भरा क्षण होता है, क्योंकि पहले टाइम जब वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो उसके लिए एक नया माहौल होता है और दूसरी बार बहुत सारे लोगों के उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का उम्मीद पूरा होता है तो बहुत नाराज लोगों का भी नाराजगी भी झेलना पड़ता है। लेकिन उन परिस्थितियों में जिस तरह से निखर कर आई और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको मिला सरकार से, ये मंत्रालय सबसे अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यशैली के लोगों को दिया जाता है और ये मैम को प्राप्त हुआ है। हम लोगों का बहुत सा उम्मीद मुखिया का जुड़ा हुआ है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ कुछ हम लोगों को उपलब्धि आगे के लिए हम लोगों को जो उपलब्धि मिलेगी वो इन्हीं के द्वारा मिलना है। हम लोगों को जो अधिकार मिलने की स्थिति होगी वो इन्हीं के माध्यम से मिलेगा। हम लोग बस मैम से प्रार्थना करेंगे कि बहुत सारी चीजें हम लोगों का जो पेंडिंग है वो आगे पूरा होगा। स्वागत सम्मान समारोह है, बहुत चीज करने का जरूरत नहीं है। मैम खुद हम लोगों के साथ में हमेशा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हम लोगों का बहुत सारे कामों को पहुंचाने का काम पहले भी किया है, आगे भी हम लोगों का यही उम्मीद है। मैडम को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।